Good morning students. Myself रश्मि कालरा. आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 में हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जानना है कि ये क्या है. आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, बस 10th क्लास में हमने इनको एक प्रॉपर नेमिंग दी है जिससे कि आपको क्लियर हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं. ये सब चीजें आप पहले ही पढ़ के आए हुए हैं बहुत अच्छी तरह से. डेफिनेशन क्या है हमारी? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which prime factor occurs. What does it mean? ये पूरी जो डेफिनेशन है आपकी, सपोज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 18 का. सबसे पहले ऑब्वियस सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम नंबर, दैट इज 2. 2 से आप चेक करेंगे 2 9s are 18 एंड देन 3 से जा रहा है ये, तो 3 3s are 9. ये आपके 18 के फैक्टर हो गए 2 into 3 into 3. सपोज किसी स्टूडेंट ने इसको पहले 2 से ना डिवाइड करके 3 से कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 into 2 into 3. इट हार्डली मैटर्स कि क्या फर्क पड़ा इससे. यही वो कह रहा है कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक. 2 3 ही आएंगे और 1 2 आएगा फैक्टर, ये कंफर्म है हमें. बट ये जो है आपका इसका ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर कुछ भी हो, और ये 6th क्लास से आप फैक्टराइजेशन करते आ रहे हो, आपको बिल्कुल क्लियर है ये. नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसी से ही ट्री डायग्राम कैसे बनेगा, ये सब पे बात करते हैं हम. सपोज इसी 18 का ही आपको ट्री डायग्राम बनाना है. तो दिस वन इज 18 एंड वी हैव 2 फैक्टर 2 and 9, and 9 also has further 2 factor 3 and 3. ये आपका ट्री डायग्राम. तो किसी भी चीज का आप किसी भी कंपोजिट नंबर का ट्री डायग्राम बना सकते हो. ना बात करते हैं अब हम HCF की. सपोज हमारे पास 2 नंबर हैं 18 and 24 और हमने HCF निकालना है इसका. 18 के हमने फैक्टर किए 2 into 3 into 3. सिमिलरली 24 के फैक्टर करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से जाएगा ये 12 2 6 once again 2 3 6. तो 24 के क्या क्या फैक्टर हुए? 2 into 2 into 2 into 3. ट्री डायग्राम में देखें तो बिल्कुल सेम हमारा बनेगा 24 2 12. 12 के फर्दर 2 6 के फर्दर. जैसे ही प्राइम नंबर आ जाता है वहीं पे ही हमारा डायग्राम रुक जाता है, और जहां कंपोजिट है वहीं से ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं. ये ट्री डायग्राम है हमारे पास, वेरी सिंपलर वन. अब आपको HCF निकालना भी आता है. लॉन्ग डिवीजन मेथड में तो आपने 1.1 में किया ही है. बाय फैक्टराइजेशन मेथड आप लोअर क्लासेस में सीख के आए हुए हो कि इसके हमने क्या करने हैं, जो पेयर बन गए उनका पेयर का एक एक मेंबर आप ले लेते हैं एंड 6 इज द HCF. HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? HCF ऑफ AB. सपोज वी हैव 2 नंबर्स A and B और हमें इसके HCF निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर. नंबर्स का आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर. ये देखिए, ये 2 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 2 है. इसमें 2 की पावर 3 आई और 3 की पावर 1. कॉमन फैक्टर 2 है. स्मॉलेस्ट पावर 1 और 3 की स्मॉलेस्ट पावर, इसमें पावर 1 है इसमें 3 है, 1 ले ली. सिमिलरली 3 की पावर इधर 2 है इधर 1 है, 1 ले ली.
HCF ये हमारा आ गया। आप लोगों को लिखने के तरीके आज तक अलग अलग आते थे, बट करते आप अभी तक यही थे, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना। सिमिलरली हम इसी दो नंबर का LCM भी निकालेंगे। LCM कभी टीचर्स ने ऐसे बताया होगा आपको कि LCM क्या होता है। कुछ टीचर्स बताते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल HCF लिख लो और जो अनपेयर्ड रह गए वो सारे लिख लो। एक तरीका तो टीचर्स ये भी बताते हैं लोअर क्लासेस में। और जो भी आपका नंबर आया 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ये आ गया हमारा LCM। कुछ टीचर्स कहते हैं कि पहला नंबर पूरा लिख लीजिए, बाकी जो अनपेयर्ड है वो लिख लीजिए, एक ही बात है। LCM की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑब्वियस मल्टीपल इन दोनों नंबरों से तो बड़ा ही होगा, एग्री? तो LCM ऑफ AB product of the greatest power of each prime factor involved in the number। नंबर की जो भी ग्रेटेस्ट पावर थी, जैसे इसमें 2 और 2 क्यूब, ग्रेटेस्ट पावर क्या थी? 2 क्यूब। 3 स्क्वायर और 3 1, ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3 स्क्वायर। आप 8 into 9 एक्चुअल डेफिनेशन। कल को आपसे, अब 10th क्लास के स्टूडेंट हो चुके हो, आपसे कोई HCF की डेफिनेशन पूछता है, आप इस तरीके से थोड़ी बताओगे जो कॉमन है वो ले लिया, लाइक दैट। आप डेफिनेशन एक प्रॉपर दीजिए, कोशिश कीजिए प्रॉपर डेफिनेशन को याद करने की और इसको सॉल्व करने की। अब 10th में नया क्या सीखा आपने? 10th में हमने इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला है? HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर या पोलिनोमियल और सेकंड नंबर। इनका दोनों का प्रोडक्ट शुड बी सेम, और ये फॉर्मूला हमारा काफी यूज होएगा आने वाले क्वेश्चंस में। इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे ही हम HCF LCM पे ही बात कर रहे हैं। हम HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 18 and 24। LCM of these, HCF is 6, LCM is 72। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि दो नंबर का, कि आप गिवन टू नंबर्स फाइंड HCF LCM एंड वेरीफाई दिस फॉर्मूला। HCF इंटू LCM फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट होता भी है या नहीं? लेट्स चेक। 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 एंड 3 4 32, 18 4 जा 72, 7 18 2 जा 36 and 7 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन एक तो यही आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है, एक्सरसाइज 1.2 पे ट्राई करके देखिएगा आप। अब बात करते हैं कि इसका और यूज क्या है। अगर आप NCERT इस वक्त खोले बैठे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर बताते हैं हम एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर देखिए 4th। गिवन दैट HCF of two numbers 306 and 657 is 9, find LCM। ये क्वेश्चन है हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड LCM। हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है फैक्टराइजेशन करने की एंड लॉन्गेस्ट मेथड को अडॉप्ट करने की। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला only this formula we can find our answer very easily। HCF is 9, LCM we have to find first number 306, second number 657। तो LCM क्या होगा? 306 into 657 डिवाइड बाय 9। मल्टीप्लाई करते हैं हम 9 से इसको,
डिवाइड किया, 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 34 इंटू 657, ये हमारे पास नंबर आया एंड इट्स प्रोडक्ट इज 22338 इज आवर आंसर, 22338। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको। थैंक्स।